गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश श्री। ओम गं गणपते नमः। हे विघ्नों का अंत करने वाले मंगल मूर्ति श्री गणेश, आप तो विघ्न हरता और सुखकर्ता के रूप में सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। फिर आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर क्यों नहीं पड़ती? मेरे स्वामी महाराज शशिवाहन सदा मुझसे रुष्ट रहते हैं। उन्होंने कभी मुझे स्नेह दृष्टि से नहीं देखा। मुझ पर कृपा करे प्रभु। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे मेरे पति से सम्मान और प्रेम नहीं मिलता? कहने को तो मैं पटरानी हूँ, वैराट देश की पटरानी, पर वैराट देश के महाराज शशिवाहन ने कभी भी मुझे पटरानी का स्नेह नहीं दिया। मुझ पर कृपा करे प्रभु, मेरे सम्मान की रक्षा करे प्रभु। बेला, क्या बात है बेला? अनर्थ हो गया महारानी जी, अनर्थ हो गया। महाराज, महाराज। क्या हुआ महाराज को? क्या हुआ मेरे स्वामी को? महाराज को कुछ नहीं हुआ, परंतु आपके लिए संकट उत्पन्न हो गया है। संकट? कैसा संकट? पटरानी जी, महाराज आपकी सौत को ब्याह कर लाए हैं। राजमहल में बड़ी धूमधाम से महाराज की नई महारानी का स्वागत हो रहा है। महाराज अत्यंत प्रसन्न है। मैं ये सब अपने आंखों से देख कर आ रही हूँ। आनंद के इस अवसर पर आंसुओं की कोई आवश्यकता नहीं है बेला। ये समय तो प्रसन्नता का है। आंसू बहाकर इस शुभ मुहूर्त को अशुभ मत बनाओ। ये कैसे विचित्र बात कर रही हैं आप? महाराज, महाराज आपकी सौत को ब्याह कर लाए हैं। मैं सुन चुकी हूँ बेला। फिर आपकी इस प्रसन्नता का कारण? तुमने अभी कहा ना बेला, महाराज प्रसन्न है, मेरे स्वामी प्रसन्न है। मेरे लिए इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है? ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप? आपकी सौत आपको कभी सुख से नहीं रहने देगी। तुमने उनके आने के पहले ही अनुमान लगाना आरंभ कर दिया। ये अनुमान नहीं, पटरानी जी परंपरा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती। जिस प्रकार एक जंगल में दो शेर, सौत सौत होती है। यदि मन में संतुष्टि हो तो सौत बहन भी बन सकती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप भगवान श्री गणेश की भक्त हैं। इस सौत से छुटकारा पाने के लिए आप प्रार्थना करें, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। मैं इस बात को नहीं मानूंगी बेला। श्री गणेश की भक्ति के बदले में अपनी स्वार्थ सिद्धि की कामना करना ये सरासर अपराध है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मंगल मूर्ति मेरे स्वामी को प्रसन्न रखें, सुखी रखें, ताकि वे मुझे अपने चरणों से दूर न करें। परंतु पटरानी जी, अब किंतु परंतु का आलाप छोड़ो बेला। मेरा मन तो महाराज और उनकी नई महारानी से मिलने का आतुर हो रहा है। मैं उनके स्वागत के लिए जाती हूँ। जय श्री गणेश। वैराट
वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधु महारानी शशि प्रभा की, वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधु महारानी शशि प्रभा की, वैराट नरेश महाराज शशि वाहन की, नववधु महारानी शशि प्रभा की। कैसा अन्याय किया है महाराज ने। आपकी अनुमति और बिना बताए महाराज नई महारानी लेकर आ गए। मेरी बात मान ले पटरानी जी, महाराज के इस अन्याय का विरोध करें। वैराट देश के सभी राजपुरुष और प्रजाजन आपका साथ देंगे। सावधान पटरानी जी, आपका ये मौन आपके ही संकटों का कारण बन सकता है। देखा महारानी शशि प्रभा, हमारे राजपुरुषों और प्रजाजनों ने कैसा हार्दिक स्वागत किया है आपका। हाँ। महाराज, मैं इन स्वागत सत्कारों से थक गई हूँ। मैं कुछ समय एकांत में रहना चाहती हूँ। इन राजपुरुषों और प्रजाजनों को जाने की आज्ञा दें। एकांत। अब तो आप प्रसन्न हैं न महारानी। आपकी इच्छा का आदर करते हुए हमारी राजसभा में एकांत हो गया। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज। वैराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति पधार रही है। बधाई हो महाराज। आपको बधाई देने के साथ साथ मैं इतना अवश्य कहूंगी कि यदि इस विवाह की सूचना आपने मुझे पहले दे दी होती तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती। अर्थात तुम इस विवाह से प्रसन्न नहीं हो। यही कारण है कि तुमने हमारे साथ साथ हमारी नववधु शशि प्रभा को भी बधाई नहीं दी। एक सौत दूसरी सौत को बधाई कैसे दे सकती है महाराज? महाराज, मैंने अभी अभी सुना कि आपकी पटरानी है। इस पटरानी को इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई। पति का प्यार न पाने वाली नारी स्वयं ही सौत को आमंत्रित करती है। यदि इसके रूप और प्रेम में शक्ति होती तो आप मेरे साथ विवाह ही क्यों करते? महाराज, इनसे कहिए ये अपना और हमारा समय नष्ट न करें। हमारे आनंद में बाधा न डालकर अपने आंसू कहीं और बहाएं। तुमने नई महारानी का आदेश नहीं सुना कीर्ति? अपने अशुभ काया लेकर कहीं और जाकर आंसू बहाओ। मैं कहाँ जाऊंगी महाराज? जहाँ जी चाहे वहीं चली जाओ, पर हमारी दृष्टि से दूर हो जाओ। तुम्हारी अशुभ काया महाराज को ही नहीं, मुझे भी प्रिय नहीं लग रही है। स्वामी, स्वामी, स्वामी। महाराज, जब तक ये स्त्री यहाँ है तब तक हमारे आनंद के उपवन में दुख के बादल मंडराते रहेंगे। तुम चिंता न करो महारानी, हम इसके रहने के लिए किसी दूसरी जगह का प्रबंध कर देंगे। ये हमारे सुख और आनंद को अपने दुख के दलदल में नहीं ढकेल पाएगी।
के सागर, हे मंगल मूर्ति, देखा देखा आपने अपनी भक्ति का अपमान। मुझ पर कृपा करे प्रभु, मैं अपने स्वामी की चरण सेवा से दूर नहीं जाना चाहती। मेरे स्वामी के मन से मेरे प्रति उपेक्षा और अपमान के भाव को समाप्त करे प्रभु, समाप्त करे। मुझ पर कृपा करे मंगल मूर्ति, मुझ पर कृपा करे, कृपा करे मुझ पर, कृपा करे मुझ पर। आपने अपने सौत के व्यंग बाणों की मार को चुपचाप कैसे सुन लिया पटरानी जी? ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं दिया? उस दुष्टा ने तो पहले ही दिन से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यदि आप इसी प्रकार मौन बनी रही तो आपसे आपका हर सहारा छीन जाएगा। बेला, मेरा सहारा तो मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश हैं। वे मेरे प्रति अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे उनकी कृपा पर पूरा भरोसा है। क्षमा करें महारानी जी, मंगल मूर्ति की चमत्कारी कृपा पर मुझे भी पूरा विश्वास है, पर यूं ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने से भगवान भी सहारा नहीं बनते। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा वो दुष्टा आपको राजमहल से बाहर फिकवा देगी। नहीं नहीं, मैं अपने पति के चरणों से दूर नहीं होना चाहती। उनके चरणों की सेवा के लिए मैं दासी बनने को भी प्रस्तुत हूँ। ये आपकी हार है पटरानी जी। पति सेवा के लिए मुझे अपनी हार भी स्वीकार है, पर मुझे स्वीकार नहीं। आपकी हार से जीत तो उस दुष्टा शशि प्रभा की होगी। मेरी बात माने, उसका विरोध करें। विराट देश के राजपुरुष और प्रजाजन आपका साथ देंगे। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें पटरानी जी। संघर्ष तो शत्रुओं से किया जाता है बेला, अपनों से नहीं। इस शशि प्रभा रूपी शत्रु को आप क्यों नहीं पहचान पा रही है? शत्रु तो बाहर से आता है, परंतु ये भीतर का शत्रु है, आस्तीन का सांप। यदि आपने इसका फन ना कुचला तो ये हम सबको डस लेगी। यदि मेरे आराध्य श्री गणेश का यही न्याय है तो मैं इसे आनंद से स्वीकार करूंगी। नहीं महाराज, जब तक आप मेरी सौत की अशुभ छाया इस महल से दूर नहीं करते, तब तक आपको मुझे स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुम क्या कह रही महारानी? ये मैंने नहीं, आपने कहा था कि उस अशुभ स्त्री की छाया तुम्हारी दृष्टि से दूर कर दूंगा। मेरी सौत जब तक यहाँ है, तब तक मैं अपने आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु कीर्ति को राजमहल से दूर करने का अर्थ है प्रजा का विद्रोह। ये सब जानना और समझना मेरा नहीं, आपका काम है। आप अपने वचन की रक्षा करके मेरे प्रेम पर अधिकार पा सकते हैं। क्या ये संभव नहीं महारानी कि कीर्ति भी? नहीं नहीं, ये असंभव है। महाराज, मुझे अपने चरणों से दूर न करें। महाराज, मैं आपके आनंद में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगी। केवल आपकी ही नहीं महारानी की भी चरण सेविका बनकर इस महल के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। इस समय हमारे शयन कक्ष में आने का दुस्साहस कैसे किया तूने? क्यों महाराज, आपने इसे बुलाया था? नहीं महारानी, ये तो पहले से यहाँ पर खड़ी थी। स्वयं आकर हमारे चरण छूने लगी तो हम क्या करते? चरण छूने का अधिकार तुम इससे नहीं छीन सकते ना। आप भले ही न छीन सकते हो, पर मैं छीन सकती हूँ। मैं अपने अधिकार छीनने का हर ढंग भली भांति जानती हूँ।
ये इस तरह नहीं मानेगी महाराज। इसे इस राजमहल से ही नहीं, वैराट देश की सीमाओं से भी दूर करना होगा। नहीं नहीं, मेरे साथ ये अन्याय ना करें। तुम चाहो तो पटरानी का पद ले लो, किंतु मुझे मेरी पति सेवा से दूर मत करो। दूर तो तुमको जाना ही होगा। तुम जैसी अशुभ स्त्री के साथ मैं नहीं रह सकती। महाराज, यदि इसे वैराट देश से बाहर निकाला नहीं गया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरे साथ आपका विवाह हुआ है। शांत हो महारानी, शांत। इस प्रकार उत्तेजित होना अनुचित है। मेरा उत्तेजित होना अनुचित है और इसका हमारे शयन कक्ष में बिना अनुमति लिए प्रवेश करना उचित है। ये कैसा न्याय है महाराज? क्या वैराट देश का ये राजमहल अन्याय की नींव पर खड़ा है? इसने दुष्टता की है, इसे आपको दंड देना ही होगा। तुम बात को समझने का प्रयास करो महारानी। यदि हमें पता होता कि आपके मन में इस अशुभ स्त्री के लिए प्रेम और सहानुभूति है तो हम आपके साथ कदापि विवाह नहीं करते। आपने हमारे साथ अन्याय किया है, छल किया है। ये आपकी भूल है महारानी। ये भूल तब तक रहेगी जब तक आप इसे देश निकाला न दे दें। कीर्ति, बिना आज्ञा हमारे शयन कक्ष में आकर तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य भोगना होगा। नहीं महाराज, नहीं। मैं कक्ष के भीतर तब आई थी जब आपने मेरी ओर देखा था। अर्थात इससे पहले राजकक्ष के बाहर खड़ी होकर तुम हमारी बातें सुन रही थी, गुप्तचरी कर रही थी। नहीं नहीं, ये झूठ है। ये सच है। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं तुम्हें देश निकाले का दंड देता हूँ। नहीं महाराज, नहीं। मुझ अभागन के साथ ऐसा अन्याय ना करें महाराज, ना करें। इस अशुभ स्त्री को वैराट नरेश महाराज शशिवाहन ने देश निकाले की आज्ञा दी है। इसे वैराट की सीमाओं से भी दूर किया जाए। राजाज्ञा का पालन हो। महाराज, आप शांत क्यों खड़े हैं? आप अपना आदेश क्यों नहीं बताते? यही राजाज्ञा है। कीर्ति को विराट देश की सीमाओं से दूर किया जाए। नहीं महाराज, नहीं। महाराज, राजाज्ञा लौटा ले। मैं अभागन कहाँ जाऊंगी महाराज? कहाँ जाऊंगी मैं? राजाज्ञा लौटा ले महाराज। मुझ पर दया करे महाराज। भीख मांगती हूँ मैं, भीख मांगती हूँ। हे मंगलमूर्ति श्री गणेश, मेरी रक्षा करो। हे हर दिन हीन पर कृपा करने वाले मंगलमूर्ति श्री गणेश, मेरे सम्मान की रक्षा करें। मुझे अपने स्वामी की चरण सेवा से दूर ना करें। दया करे हे दयानिधान, कृपा करे हे कृपा निधान। दया करे हे दयानिधान, कृपा करे हे कृपा निधान। दया करे। मुझे शक्ति दे प्रभु, मुझे धैर्य दे मंगलमूर्ति, जिससे मैं इस संकट का सामना कर सकूं। मुझे शक्ति दे प्रभु। ओम गं गणपते। पटरानी जी, रुक जाइए पटरानी जी। ओम गं गणपते नमः। पटरानी जी, रुक जाइए पटरानी जी। रुक जाइए पटरानी जी। पटरानी जी। बेला, अब मैं पटरानी नहीं रही, दासी से भी बदतर दशा हो गई है मेरी। तुम यहाँ मेरे पीछे पीछे क्यों चली आई बेला? मुझे देश निकाला दिया गया है। लौट जाओ बेला, लौट जाओ। किसी ने देख लिया तो तुम पर भी संकट आ जाएगा। मुझे किसी संकट की कोई चिंता नहीं। मैं आपसे पूछने आई हूँ कि आप राजमहल छोड़कर क्यों चली आई? चलिए, राजमहल लौट चलिए। मैंने तुमसे कहा ना बेला, मुझे देश निकाला दिया गया है। अब मैं पटरानी नहीं रही। आपके सिवा विराट देश की महारानी और पटरानी कोई और नहीं हो सकती। चलिए, लौट चलिए। सारे राजपुरुष और प्रजाजन आपके साथ हैं। आपके विरुद्ध अन्याय से उन सबके भीतर रोष है। वे आपके अन्याय का अवश्य बदला लेंगे। नहीं बेला, अब मैंने सब कुछ अपने आराध्य श्री गणेश पर छोड़ दिया है। अब मेरे सम्मान की चिंता वे ही करेंगे। सम्मान की चिंता तो अब आपको करनी होगी पटरानी जी। चलिए, मेरे साथ चलिए। नहीं बेला, इतने बड़े अपमान के बाद अब मैं विराट देश नहीं जा सकती।
अपमान का अवसर आपने ही दिया था पटरानी जी। आप हारती गई और वो दुष्टा शशि प्रभा निरंतर जीतती गई। वे अब विराट देश की महारानी है। नहीं, मेरी और विराट देश की महारानी आप और केवल आप है। आपका ये स्थान कोई नहीं ले सकता। उस समय पर यदि मैं वहां होती तो आपकी ये दशा न होने देती। मैं आपको अन्याय का विरोध करने के लिए विवश कर देती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है पटरानी जी, लौट चलिए और उस दुष्टा शशि प्रभा को राजमहल से निकालने का कोई उपाय कीजिए। नहीं बेला, अब ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा ये मुझसे। परंतु इस संघर्ष का नेतृत्व आपको ही करना होगा पटरानी जी। हर कोई आपकी सहायता के लिए उत्सुक है। प्रजाजनों के रोष को आपकी उपस्थिति विद्रोह में बदल देगी। महाराज आपको स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे। सखी बेला, मुझे महाराज को विवश नहीं, प्रसन्न करना है। उनकी प्रसन्नता में ही मेरा सुख है बेला। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पटरानी जी, कैसे समझाऊं? अब समझना और समझाना मेरे आराध्य श्री गणेश को है। उनकी कृपा की प्रतीक्षा करो बेला। देखना, आने वाला समय पहले से अधिक सुखद और आनंदमय होगा। देखना बेला। तुमने सुना बेला? श्री गणेश की भक्ति के स्वर मेरी सहायता करने के लिए आ पहुंचे हैं। मंगल मूर्ति चाहते हैं कि इस संकट का अंत करने के लिए मैं उनकी भक्ति का आश्रय लूं। आओ बेला, मेरे साथ आओ। हम दोनों मिलकर श्री गणेश की आराधना करने वाले उस भक्त को ढूंढते हैं। आओ बेला, आओ मेरे साथ। जय जय श्री मां गणेश। आप धन्य है मंगल मूर्ति और धन्य है आपकी भक्ति। गणेश दास के पावन स्वर से प्रेरित होकर महारानी कीर्ति और बेला स्वयं ही उस ओर जा रही हैं। अब मुझे प्रेरणा देने की क्या आवश्यकता? अब तो मुझे उस दुष्टा शशि प्रभा को सावधान करने के लिए जाना होगा। जय जय श्री मां गणेश। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। गणपतये नमः। ओम 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 गणपते नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपते नमः। इस महल का हर कर्मचारी हमारा दास है, सेवक है। हम अपने सेवकों को प्रसन्न देखना चाहते हैं, न कि उदास और निराश। यदि आप इसी तरह हमारे सामने मुंह लटकाकर खड़े रहोगे तो कीर्ति के समान विराट देश से बाहर निकाल दिए जाओगे। उदास और निराश रहने वालों को इस राजमहल में कोई स्थान नहीं है। नहीं, महारानी की जय हो। महाराज और राजपुरोहित हरिचरण जी अभी पधार रहे हैं। दुष्ट द्वारपाल, क्या तू नहीं जानता? हम विराट देश की महारानी नहीं, पटरानी है, पटरानी। हमें पटरानी कहकर पुकारने से तुझे किसने रोका? क्या तू हमारे क्रोध और दंड का पात्र बनना चाहता है? रोष न करें पटरानी जी, हमारे सभी सेवक आज्ञाकारी हैं। आपके सेवक आज्ञाकारी हैं, तो मुझे पटरानी कहकर आदर क्यों नहीं देते? अभ्यास न होने के कारण भूल हो जाती है। अब हर कोई आपको पटरानी कहकर ही पुकारेगा। इस समय के बाद से इस भूल को क्षमा नहीं किया जाएगा। क्षमा करें महाराज, विराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति ही है। किसी के पुकारने मात्र से छोटी रानी पटरानी नहीं हो सकती। क्या आप राजपुरोहित को मेरा अपमान करवाने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं महाराज? इन्हें इनकी भूल का दंड दे दीजिए। राज आज्ञा के बाद भी इसे राज आज्ञा का नाम न दे महाराज।
पटरानी कीर्ति के जीवित रहते ये राजआज्ञा हो ही नहीं सकती। तुम जिसे पटरानी कीर्ति कह कहकर हमारा अपमान कर रहे हो, उसे तो महाराज ने देश निकाला दे दिया है। ये उनकी महानता है कि उन्होंने आपके अन्याय को आंसू बहाते हुए स्वीकार कर लिया। सुन रहे हैं महाराज, आपको आपके मुंह पर ये अन्याय कह रहा है और फिर ये मुझे पटरानी भी नहीं मानता। आपको न्यायवान के स्थान पर ये अन्याय कह रहा है, तो इसे राजपुरोहित बने रहने का क्या अधिकार? मैंने राजपुरोहित का पद अपनी योग्यता और वंश परंपरा से प्राप्त किया है। हमारे ही आशीर्वाद और धार्मिक अनुष्ठानों के कारण इस राज्य में प्रभु की कृपा बनी रही, कभी कोई संकट नहीं आया। परंतु आपने भक्तिमती पटरानी कीर्ति को अपमानित कर देश निकाला देकर संकट को स्वयं आमंत्रित किया है महाराज। महाराज, रोके इस दुष्ट राजपुरोहित को, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाएंगी महारानी। ब्राह्मण और पुरोहित आदर के गणेश रोष का पात्र बन गया है। अब मैं एक पल यहाँ नहीं रहूंगा। जाने से पहले मैं तुम्हें सावधान कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। यदि तुम्हें पटरानी कीर्ति स्पष्ट देख रहा हूँ, अपने पापों के कारण तुम कभी माता नहीं बन पाओगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने पति की नजरों में गिर जाओगी। कौन हो तुम? नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा आक्रोश हूँ, अभिमान हूँ। आज तुम्हारे कारण मेरा अपमान हुआ है। भले ही तुम अपने रूप के बल पर महाराज शशिवाहन को प्रसन्न कर सकती हो, परंतु प्रजाजन और राजपुरुष उसी दुष्टा कीर्ति के साथ हैं। जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ। उसे अपनी पटरानी मानने वाले राजपुरुषों और प्रजाजनों ने तो आज महाराज के सामने मेरा घोर अपमान कर दिया। और तुम अपमान सहती रही? और क्या करती? इतनी सारे राजपुरुषों और प्रजाजनों का विरोध विद्रोह का रूप धारण कर सकता था, परंतु मुझे अपने महाराज पर पूर्ण विश्वास है। जिस पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है, वो तुम्हारे घोर अपमान के बाद भी सुख की शैया पर आनंद की नींद सो रहा है। ये पुरुष है, इस पर विश्वास करती हो ना तुम? अरे जो अपनी पहली पत्नी कीर्ति का नहीं हो सका, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम? महाराज सिर्फ मेरे हैं, मेरे। ये भूल है तुम्हारी। यदि तुमने इस भूल का सुधार नहीं किया, तो तुम अपने साथ साथ मेरा भी बार बार अपमान करवाओगी। सुधार? कैसा सुधार? अपने विश्वास को अपना बनाने का खेल खेलो। वो कैसे? अपमान का वास्ता देकर इस महल के साथ महाराज शशिवाहन का भी त्याग कर दो। त्याग? हाँ हाँ, त्याग। इन्हें अपने चरणों पर झुकाकर अपना अधिकार पाना चाहती हो ना शशि प्रभा? तो जो मैं कहती हूँ वैसा करो, त्याग कर दो इनका। मैं इनका त्याग करूंगी तो वो कीर्ति फिर से पटरानी बनकर वैराट देश लौट आएगी और अपनी जय जयकार करवाएगी, और वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं महाराज का त्याग नहीं कर सकती। हाँ, तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। मुझे अपमान नहीं, अधिकार प्रिय है। सावधान, सावधान। जय श्री मां गणेश। तो यही है श्री गणेश की परम भक्त पटरानी कीर्ति को कष्ट पहुंचाने वाली दुष्टा शशि प्रभा। शशि प्रभा का अर्थ होता है चंद्र की चांदनी, परंतु इसके मुख पर तो दुख की कालिमा छाई है। जय श्री मां गणेश। श्री गणेश भक्तों को सताने वालों पर दुख की कालिमा नहीं छाएगी तो और क्या होगा? जय जय श्री मां गणेश। कौन हो तुम? इस समय ये पूछना इतना आवश्यक नहीं है कि मैं कौन हूँ, जितना ये कि मैं यहाँ प्रकट क्यों हुआ हूँ। जय जय श्री मां गणेश। क्यों प्रकट हुए हो? मैं भी पटरानी देवी कीर्ति के समान श्री गणेश का परम भक्त हूँ और मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। यदि तुमने देवी कीर्ति को कष्ट पहुँचाने का प्रयास किया तो तुम्हारे मुख पर छाई हुई ये दुख की कालिमा तुम्हारे पूरे शरीर पर छा जाएगी और फिर तुम किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगी। उसके बाद तुम्हें अपना नाम शशि प्रभा भी बदलना होगा। जय जय श्री मां गणेश। कौन हो तुम?
तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जय जय श्री माँ गणेश। मैं केवल तुम्हारा यही नाम नहीं जानता, वो नाम भी जानता हूँ जो तुम अपना स्वभाव ना बदलने के कारण रखवाओगी। काली प्रभा, दुख की काली प्रभा। महाराज, महाराज। श्री गणेश की इच्छा होने तक वो नहीं जागेंगे। एक बात तुम और सुन लो शशि प्रभा, श्री गणेश अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं। उन्हें कष्ट पहुंचाकर तुम अपना सारा जीवन कलंकित कर लोगी। तुम पटरानी कीर्ति से अपने अपराधों की क्षमा याचना करो, इसी में तुम्हारा उद्धार होगा। जय जय श्री माँ गणेश। ओम गं गणपते नमः। 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 जय जय श्री माँ गणेश। गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। जय हो श्री गणेश भक्तों की, जय हो गणेश भक्त गणेश दास की। ओम गं गणपते नमः। मंगल मूर्ति श्री गणेश के प्रिय भक्त गणेश दास, तुम्हारी भक्ति से प्रेरणा पाकर पटरानी कीर्ति अपनी दासी बेला के साथ यहाँ आकर श्री गणेश भक्ति में लीन हो गई। इन्हें देखकर आश्चर्य न करो, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति में बाधा डालने नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य गौरीपुत्र का आदेश मानकर अपनी भक्ति जगाने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं भक्त मित्र। जय जय श्री माँ गणेश। मैंने अभी तुम्हें समझाया ही कहा है भैया, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गणेश तुम्हें एक और वरदान अवश्य प्रदान करेंगे, और महारानी कीर्ति को भी उनकी गणेश भक्ति का प्रसाद उन्हें अवश्य मिलेगा। जय जय श्री माँ गणेश। जय जय गौरीपुत्र श्री गणेश। अपने अधिकार पाने के लिए तुम्हें स्वयं संघर्ष करना होगा। ये बात तुम भली भांति जानती हो कि अधिकार मांगे नहीं, छीने जाते हैं। अपने अधिकारों को छीनने की योजना बनाओ शशि प्रभा। भगवान मोहासुर की जय हो। तुम महासौभाग्यवती हो महारानी शशि प्रभा। इस संसार में प्रकट होने से पहले ही भगवान मोहासुर की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ गई है। तुम इस संसार में उनकी पहली आराधिका चुनी गई हो, पहली आराधिका। बोलो भगवान मोहासुर की जय हो। संसार के भावी भगवान मोहासुर की जय हो। तुम भय से थर थर क्यों कांप रही हो? हमारे साथ मिलकर भगवान मोहासुर की जय जयकार क्यों नहीं करते? क्या तुम भगवान मोहासुर की दैत्य आत्माओं से जन्मे मुझे प्रचंड कापालिक के क्रोध और कोप से नष्ट हो जाना चाहती हो? क्या तुम सौभाग्य के स्थान पर दुर्भाग्य को निमंत्रण देना चाहती हो शशि प्रभा? यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहती हो तो भगवान मोहासुर की जय जयकार करो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। शशि प्रभा, अब हमारे साथ ही साथ भगवान मोहासुर भी तुम पर प्रसन्न होंगे। वे तुम्हें मनचाहा वरदान और अटूट तांत्रिक सिद्धियां प्रदान करेंगे। तो तुम इन सिद्धियों की शक्ति से अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकती हो, उनका अंत कर सकती हो, उनका नाश कर सकती हो। आओ शशि प्रभा, हमारे समीप आओ, हमसे दीक्षा ग्रहण करो। आज से हम तुम्हारे गुरु हैं शशि प्रभा। वचन। तुम धन्य हो शशि प्रभा, तुम धन्य हो। तुम अब हमारी योग्य शिष्या बन चुकी हो। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। क्या? हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है शशि प्रभा, हम सब कुछ जानते हैं। तुम अपनी सौत के लौटने की संभावना से भयभीत हो।
हम ये भी जानते हैं कि तुम राजपुरोहित हरिचरण के शाप और गणेश भक्त असुर के भय से घबराई हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें इस बात का भी भय है कि कहीं महाराज शशिवाहन तुमसे मुंह ना फेर लें। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुदेव। हम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के दैत्य आत्माओं के प्रतिनिधि है शशि प्रभा। संसार की कोई भी बात हमसे छिपी नहीं रह सकती। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे भाई का उपचार करिए। उपचार है, और वो उपचार है भगवान मोहासुर की कठोर तपस्या। तपस्या? हाँ शशि प्रभा, हाँ। तुम किसी एकांत गुफा में बैठकर भगवान मोहासुर की कठोर तपस्या करके दुष्ट गणेश भक्तों की हर चाल को असफल कर दो। भगवान मोहासुर की प्रसन्नता न केवल तुम्हें चित्त वरदान देगी, बल्कि हमारे समान काबालिक और तांत्रिक सिद्धियों से संपन्न कर देगी। हाँ, हमारे साथ आओ शशि प्रभा। प्रचंड भगवान मोहासुर की जय हो। इस पर्वत गुफा का वातावरण भगवान मोहासुर की आराधना के लिए उपयुक्त है शशि प्रभा। यहाँ के अंधकार पूर्ण एकांत में बैठकर भगवान मोहासुर की आराधना प्रारंभ करो। जो आ गया गुरुदेव। शशि प्रभा, भगवान मोहासुर की सिद्ध साधना प्रारंभ हो। बोलो, भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। भावी भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भावी भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भावी भगवान मोहासुर प्रकट भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रकट हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। हाँ, अभी भी भगवान मोहासुर को उग्रता से पुकार रही है। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रसन्न हो। भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। मुझे विश्वास है पटरानी कीर्ति इस समय यही है। जाओ ढूंढो उसे। भगवान मोहासुर प्रकट हो। भागो, ये अवश्य कोई भयानक चुड़ैल अथवा राक्षसनी है। नहीं, ये महाराज शशिवाहन की दूसरी पत्नी शशि प्रभा है। इस समय तंत्र साधना कर रही है। इस समय यहाँ रुकना उचित नहीं है। चलो यहाँ से चलो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ मोहासुर, ओम सर्वशक्तिमान, सृष्टि का भावी आधार। ओम नमः शिवाय। भगवान मोहासुर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गणपते
स्वर की दिशा में चलो। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। मंगल मूर्ति श्री गणेश की जय। प्रणाम पटरानी जी। चलिए पटरानी जी, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे भक्तवत्सल, मंगल मूर्ति श्री गणेश, आपकी जय हो। सेनापति जी, आपके आने की सूचना श्री गणेश की कृपा से पहले से ही मिल गई थी। जय श्री गणेश। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश। चलें सेनापति जी। चलिए। संसार के भावी आधार भगवान मोहासुर दर्शन दे। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर दर्शन दे। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर दर्शन दे। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर तुम्हारे समर्पण और लीलता से बहुत प्रसन्न है। तुम्हारी आराधना के स्वर हम पाताल लोक में भी सुन रहे थे। तुम्हारी पुकार का उत्तर देने के कारण ही आज हमने दैत्य जाति के घोर शत्रु भृगुपुत्र शुक्राचार्य को भी जीवन दान दे दिया। आप कहाँ हैं मेरे आराध्य भगवान मोहासुर? मैं आपके दर्शन पाने के लिए लालायित हूँ। मुझे अपने मनोहर स्वरूप के दर्शन दे। दर्शन दे भगवान, प्रसन्न हो। क्या तुम हमारे मनोहर स्वरूप के दर्शन करके प्रसन्न नहीं हो शशि प्रभा? तुम्हारा शरीर भय से थरथर कांप क्यों रहा है? अपने आराध्य के दर्शन करके तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए जय जयकार करनी चाहिए। अपनी प्रसन्नता का प्रमाण देने के लिए हंसो। हमारे साथ अट्टहास करो। क्या निकृष्ट मानव के समान इसी कायरता को अपना आभूषण बनाकर तुम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाना चाहती थी? यदि तुम हंस नहीं सकती तो तुम्हें सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाने का क्या अधिकार है? क्या तुम इस अट्टहास से सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की उपेक्षा कर रही हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ। आज्ञा का पालन आज्ञा के साथ किया जाता है। तुमने अट्टहास तब किया जब हमने तुम्हें वरदान देने की संभावना पर रोक लगा दी। तुम्हारा यह अट्टहास सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का अपमान है। प्रभु भगवान, आपकी लीला को मुझ जैसी अज्ञानी क्या समझेगी? मेरी इस भूल को क्षमा कर दे प्रभु। क्षमा? क्षमा जैसे निरर्थक शब्दों से घृणा है सर्वशक्तिमान को। तुमने क्षमा जैसे शब्द का प्रयोग करके एक बार फिर मेरी कृपा को ठुकरा दिया है। तुम हमारे वरदान के योग्य नहीं हो। परंतु परंतु सर्वशक्तिमान। नहीं नहीं, संसार के भावी भगवान सर्वशक्तिमान की पहली आराधिका इतनी भयभीत, दीनहीन, भीरू और कायर नहीं हो सकती। हम तुम्हें देखना भी नहीं चाहते। तुम्हें जीवन दान केवल इसलिए मिल रहा है कि तुमने हमारी आराधना की है। जाओ, जहां से आई थी वहीं पर लौट जाओ। जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मेरे आराध्य सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर मेरी ही मूर्खता से रुष्ट हो गए, परंतु मैं अपनी शक्ति की सहायता से अपनी मनोकामना पूर्ण करूंगी।
वैराट देश की पटरानी और महाराज शशिवाहन पर केवल मेरा ही अधिकार है। हाँ, मेरा ही अधिकार है। वैराट देश की पटरानी महारानी कीर्ति की जय। 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 आपका हार्दिक स्वागत है। महाराज, पटरानी कीर्ति जी का स्वागत करने के लिए प्रजा उमड़ी जा रही है। महाराज, हमने राजमहल के झरोखे से प्रजा का उत्साह देखा। सच तो यह है सेनापति कि हम स्वयं ही अपनी प्रजा के सामने जाने का साहस नहीं जुटा पाए। कीर्ति को कष्ट पहुंचाकर जो भूल हमने की थी, हमारी प्रजा ने उसे सुधार दिया। सेनापति जी। आज्ञा महाराज। हम चाहते हैं कि पटरानी के लौटने के उपलक्ष्य में एक सर्जन सभा आयोजित की जाए, जिसमें हम स्वयं अपनी प्रजा से क्षमा याचना करेंगे। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी। आपने कोई भूल नहीं की है। तुम महान हो कीर्ति। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे कारण जो कष्ट तुम्हें पहुंचे हैं, हमें उनके लिए खेद है। हम जानते हैं पटरानी कीर्ति, तुमने अवश्य हमें क्षमा कर दिया होगा। ऐसा न कहें स्वामी। आपके कारण ही मुझे यह सौभाग्य और ये सम्मान प्राप्त हुआ है। आपके कारण मुझे श्री गणेश की आराधना का अवसर मिला है। श्री गणेश की कृपा से मेरे पूर्व जन्म के पापों का अंत हुआ। मेरी आराधना से प्रसन्न श्री गणेश की कृपा से मुझे ये अधिकार और आपका स्नेह वापस मिला है। स्वामी, अब बेला हमारी दासी नहीं रही, सखी बन गई है। इसी ने संकट के समय और श्री गणेश की आराधना के समय मेरा साथ दिया था। सच तो यह है कि यदि बेला न होती तो हम इस विपत्ति का दृढ़ता से सामना नहीं कर सकते थे। तुम धन्य हो बेला। संकट के समय पटरानी का साथ देने के कारण हम तुम्हें अपने राज्य के 80 गांव का स्वामी बनाते हैं। नहीं 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 महाराज, मैं तो दासी भली हूँ। मुझे अपनी सेवा से ना हटाए महाराज। हम तो तुम्हें और समेट ला रहे हैं बेला। तुम अपने 80 गांव की इस महल में हमारे साथ रहकर भी देखभाल कर सकती हो। महाराज की भेंट को सहर्ष स्वीकार करो। महाराज की जय हो। ये जोड़ी सदा बनी रहे। महाराज की जय हो। ऐसे क्या देख रही हैं पटरानी? आपकी आंखों में अपने प्रति उमड़ते प्रेम को देख रही हैं स्वामी। जब आप शशि प्रभा को ब्याह कर रहे थे, तब मेरे प्रेम में ही संसार पर मानो वज्रपात हो गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मुझे आपका प्रेम कदापि प्राप्त नहीं होगा। किंतु मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा से मुझे वह सब कुछ मिल गया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। प्रिय, भूल जाओ उस बात को। यही समझ लो कि शशि प्रभा नाम का एक बुरा सा स्वप्न हमारी आंखों में आकर गया था। एक बात पूछो स्वामी? पूछो ना। आज की रात को तुमसे बहुत सारी बातें करने को मन कर रहा है। क्या आपने महारानी शशि प्रभा की खोज करवाई? महल से निकलकर वे कहाँ गई? मैं तो उसे एक बुरा सा स्वप्न मानकर भूल जाना चाहता हूँ, और आप मुझे उसकी याद दिला रही हैं। क्षमा करें महाराज, कह देने मात्र से जीवन के संबंध समाप्त नहीं हो जाते। शशि प्रभा आपकी पत्नी है। मेरे ही समान पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेकर आपने उनसे जन्म जन्म का संबंध जोड़ा है। जिस प्रकार महल से
मुझे निकाले जाने पर मुझे आघात लगा था, उसी प्रकार शशि प्रभा को निकाले जाने पर क्या उसे आघात नहीं लगा होगा? तुम सचमुच महान हो देवी। अपनों को तो सभी अपना समझते हैं, पर तुम तो परायों को भी अपना बना लेती हो। महाराज, मैंने आपसे महारानी के विषय में प्रश्न किया था। तुम्हारी खोज में गए सैनिकों ने वन प्रदेश के एक दुर्गम गुफा में शशि प्रभा को देखा था। दुर्गम स्थान पर क्या कर रही थी वहां पर वे? तुम्हें समाप्त करने के लिए गुफा में तंत्र मंत्र की साधना कर रही थी। उस गुफा में जहां दम घुटने वाला धुआं भरा हुआ था, हमारे सैनिक तो उस धुएं के स्पर्श मात्र से अचेत हो गए, परंतु वो उसी भयानक वातावरण में साधना करती रही। परंतु महाराज। नहीं महारानी नहीं, हम अब शशि प्रभा के विषय में कुछ भी सोचना नहीं चाहते। उससे अब हमारा कोई संबंध नहीं। मेरे ही समान हट जा चुड़ैल, हट जा यहाँ से। महाराज शशि वाहन की पटरानी मैं हूँ, पत्नी मैं हूँ। तुझे इनके समीप बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हट जा। तुमने बिना आज्ञा के महल से बाहर जाकर कुल की मर्यादा को भंग किया शशि प्रभा। अब तुम्हें इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपना अशुभ काला कलूटा रूप लेकर चली जाओ वहीं जहाँ तुम गई थी। महाराज, इस चुड़ैल के कारण आप मेरा तिरस्कार और अपमान कर रहे हैं ना? अब ये मेरे क्रोध से जीवित नहीं रह पाएगी। मैं इसे मार डालूंगी। मार डालूंगी इसे। छोड़िए मुझे। ओए हाय! शीघ्र भीतर आओ। इस दुष्टा को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दो। यदि ये बाहर रही तो हम सब के लिए संकट का कारण बन सकती है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ले जाओ उसे। अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। अपने आराध्य भगवान मोहासुर को प्रसन्न करके मैं तुम दोनों का सर्वनाश करवाऊंगी। सर्वनाश करवाऊंगी। सर्वनाश करवाऊंगी। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैंने कहा था शशि प्रभा को भूलना ही बेहतर होगा। तो मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं। नहीं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, आपने मेरी आराधना और तपस्या को व्यर्थ क्यों किया? आपने इच्छित वरदान क्यों नहीं दिया? यदि आपकी कृपा से मुझे वरदान मिला होता तो उस गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली चुड़ैल को मैं जीवित नहीं छोड़ती। जाकर कहो अपने महाराज को कि मुझे सम्मान के साथ छोड़ दे, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। तुम लोगों ने मेरा आदेश नहीं सुना। मेरा मुंह क्या देख रहे हो दुष्टों? आज्ञा का पालन करो, अन्यथा तुम दोनों को मारकर तुम्हारे शरीर को चील कौओं से नुचवाऊंगी। समझे? जाओ, जाओ। अपने आराध्य के दर्शन करके तुम्हें तो प्रसन्नता होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए जय जयकार करनी चाहिए। अपनी प्रसन्नता का प्रमाण देने के लिए हंसो, हमारे साथ अट्टहास करो। क्या निकृष्ट मानवों के समान इसी कायरता को अपना आभूषण बनाकर तुम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाना चाहती थी? यदि तुम हंस नहीं सकती तो तुम्हें सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर से वरदान पाने का क्या अधिकार है? अट्टहास न करने के कारण ही सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने मेरी आराधना व्यर्थ कर दी, परंतु अब मैं अट्टहास का अभ्यास करूंगी। तुम कहाँ हो प्रचंड का पालिक? तुम्हारे कारण ही मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। यदि तुम मुझे अपने साथ न ले जाते तो महाराज शशि वाहन मेरा त्याग कभी न करते। तुम कहाँ हो कपालिक? प्रचंड कपालिक कहाँ हो? प्रकट हो। प्रकट के दलदल में धकेलना तुम्हारा उद्देश्य था। मेरी पुकार सुनकर भी तुम मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? तुम्हें गुरु बनाना मेरी भूल थी। यदि तुम सच्चे गुरु हो तो मेरे सामने प्रकट हो। प्रचंड कपालिक प्रकट हो, प्रकट हो। गुरुदेव,
गुरुदेव। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो, जय हो। प्रचंड कापालिक की शिष्या, इस संसार में भगवान मोहासुर की पहली आराधिका शशि प्रभा, तुम्हारी तपस्या और आराधना सफल हुई। तुम्हारा बदला हुआ ये काला कलूटा रूप बता रहा है कि तुम्हारे भीतर आसुरी शक्ति प्रकट हो चुकी है। किंतु हमें आश्चर्य है कि भगवान मोहासुर ने तुम्हें वरदान क्यों नहीं दिया? तुम्हारे अट्टहास में तो आसुरी प्रभाव है और तुम इस वरदान के सर्वथा योग्य हो शशि प्रभा। परंतु गुरुदेव, मेरी भयानक दुर्दशा हुई है। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने ठुकरा दिया है। महाराज ने मुझे कारागार में धकेल दिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? संसार के भावी आधार सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर ने अपनी पहली आराधिका को ठुकरा क्यों दिया? सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर को देखकर मैं भयभीत हो गई। उनके कहने पर मैं आसुरी अट्टहास न कर सकी। बस शशि प्रभा, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। अब और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तुमने भगवान मोहासुर के सामने भयानक भूल की थी, जिसका सुधार तुमने कर लिया है। तुम चिंता न करो, भगवान मोहासुर तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। प्रचंड। परंतु मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ गुरुदेव। क्या प्रार्थना करना चाहती हो? तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना तुम्हारे गुरु प्रचंड कापालिक का कर्तव्य है। मैं उस गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली मेरी सौत चुड़ैल कीर्ति का सर्वनाश करना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा शशि प्रभा, ऐसा ही होगा। मैं महाराज शशि वाहन का प्रेम और बैराट देश की पटरानी का पद पाना चाहती हूँ। जिसने भी मेरा विरोध किया उसे दंड देना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा। हे परम दयालु मंगल मूर्ति श्री गणेश, मुझे आपकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो गया, किंतु मुझे डर है प्रभु कि कहीं शशि प्रभा अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके मेरे स्वामी को संकट के दलदल में न धकेल दे। मेरे परिवार की रक्षा करे प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करे मंगल मूर्ति। ओम गं गणपते नमः। तंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी, इन दोनों को भस्म कर दे। ये हम पर कैसा संकट आ गया है प्रभु? हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। रक्षा करे श्री गणेश, रक्षा करे, हमारी रक्षा करे प्रभु, हमारी रक्षा करे। यही है वो, यही है अपनी गणेश भक्ति पर अभिमान करने वाली मेरी सौत दुष्टा कीर्ति, जिसने मुझे दुर्दशा के दलदल में धकेल दिया है। गुरुदेव, समाप्त कर दीजिए इसे। भगवान मोहासुर की आराधिका को कष्ट पहुंचाने वाली दुष्टा, तुझे तेरे अपराधों का दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य। हे मंत्र सिद्ध, हे तंत्र सिद्ध, शमशान सिद्ध खोपड़ी, इस दुष्टा की खोपड़ी को चकनाचूर कर दे। रक्षा करे प्रभु, रक्षा करे, रक्षा करे श्री गणेश, रक्षा करे। प्रचंड, प्रचंड।
रुक शशि प्रभा रुक, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकते। रुक बचन। तुम्हारी तपस्या अभी भी अधूरी है शशि प्रभा। तुम्हें मेरे साथ भगवान महासुर की आराधना करके उनसे वरदान और शक्ति प्राप्त करनी होगी, किसी भी मूल्य पर करनी होगी। बचन, चलो मेरे साथ, चलो। पटरानी कीर्ति, पटरानी कीर्ति। पटरानी कीर्ति। हे भक्त वत्सल, मंगल मूर्ति श्री गणेश, आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे जीवन के संकटों का अंत कर मुझ पर महान उपकार किया है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। कीर्ति, सब ठीक तो है ना? कौन है थे यहाँ पर? महाराज, शशि प्रभा यहाँ पर अनर्थ की भूमिका बनाने आई थी। शशि प्रभा? परंतु उसे तो हमने कारागार में बंदी बना दिया है नहीं, बना दिया था महाराज। अपने किसी कापालिक साथी की सहायता से राजमहल में आतंक मचाने के लिए वो कारागार तोड़कर बाहर निकल आई। परंतु मंगल मूर्ति श्री गणेश की कृपा से हम सबकी रक्षा हुई। उस कापालिक ने तो महारानी को मारने के लिए अपने तंत्र मंत्र और शमशान सिद्ध खोपड़ी फेंकी थी। फिर क्या हुआ? श्री गणेश की मूर्ति से निकली ज्योति ने उस खोपड़ी को उस पर ही लौटा दिया। मस्तक का रक्त पोंछता हुआ वो कापालिक वहां से भाग निकला। आपकी जय हो श्री गणेश। आपने मेरे परिवार की रक्षा करके मुझ पर अपार कृपा की है। देवी कीर्ति, सचमुच हम सब पर श्री गणेश की महान कृपा है। ओम गं गणपते नमः। प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी। महाराज शशि वाहन और पटरानी कीर्ति की जय हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बधाई? किस बात की बधाई दे रहे हैं आप? क्षमा करें महाराज, क्या आप इस सूचना को रहस्य बनाकर रखना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। राजवेद से ज्ञात हुआ कि पटरानी कीर्ति माता बनने वाली है। राजवैद्य जी ने इस शुभ सूचना की घोषणा तो कई दिन पहले कर दी थी। आपने बधाई देने में बहुत विलंब कर दिया राजपुरोहित जी। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं अपने गुरुदेव के दर्शन करने हेतु उत्तर क्षेत्र गया हुआ था। जैसे ही समाचार मुझे प्राप्त हुआ, मैं तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो गया। इतनी शीघ्रता से आने का कारण यह भी था महाराज, मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूँ। सावधान? अर्थात? मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार जन्म लेने से पहले युवराज संकटों की छाया में घिर जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं राजपुरोहित जी? मेरा पुत्र? हाँ महारानी जी, इस समय तो सभी ग्रह शुभ को अशुभ बनाने में एक ही ओर जा बैठे। युवराज पर महामार्केश की दशा है, इस समय कुछ भी हो सकता है। क्या उसे टालने का कोई उपाय नहीं राजपुरोहित जी? स्वामी, विघ्नहर्ता श्री गणेश की आराधना से बढ़कर और क्या उपाय हो सकता है? मंगल मूर्ति का नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट का अंत हो जाता है। पटरानी जी की बात सत्य है महाराज। श्री गणेश कृपा से इनके संकटों का अंत हुआ। इन्हें पुनः पटरानी पद प्राप्त हुआ। हाँ, और श्री गणेश की कृपा से पटरानी कीर्ति युवराज की माता का पद प्राप्त करने वाली है। सचमुच श्री गणेश की कृपा का कोई अंत नहीं है राजपुरोहित जी। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन। परंतु हमें ईश्वर कृपा के साथ साथ सावधान भी रहना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। महारानी जी, भगवान उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सत्य और कर्म पर निष्ठा रखते हुए पाप और दुष्कर्म से दूर रहकर समय के साथ साथ सावधान भी रहते हैं। राजपुरोहित जी, यदि संकट का अंत करने के लिए किसी धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता हो
तो हम उसके लिए प्रस्तुत हैं। महाराज, मैं गुरुजनों और ऋषि मुनियों से विचार विमर्श करके धार्मिक अनुष्ठान के लिए आपको सूचित कर दूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। प्रणाम। प्रणाम महारानी। महारानी कीर्ति, श्री गणेश की भक्ति हमें संकटों से संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है। आप चिंतित न हो, मंगल मूर्ति की कृपा से सब कुछ मंगल ही होगा। मेरा भी ऐसा ही विश्वास है महाराज। इसीलिए मैं अपने आप को श्री गणेश की भक्ति में लीन कर देना चाहती हूँ। देवी, इस समय आपको विश्राम की भी आवश्यकता है। श्री गणेश, समय आने पर आपने मुझे सुफल देने का वरदान दिया था। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी महारानी कीर्ति की हर संकट और विघ्न बाधा से रक्षा करना। ओम गं गणपते नमः। प्रचंड, प्रचंड। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधिका शशि प्रभा, ये पर्वत गुफा तुम्हारी तपस्या से प्रभावकारी हो चुकी है। स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर तुम्हारी पुकार सुनकर यहां पधारे थे, और तुम अपनी ही भूल के कारण उनसे चमत्कारी वरदान प्राप्त करने में असफल रही। ऐसा क्यों? हमें ठुकराने का परिणाम तुम्हें अपने प्राण देकर चुकाना होगा शशि प्रभा। अब जो मैं कहता हूं वो करो। मेरे साथ बैठकर सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना करो शशि प्रभा, अन्यथा प्रचंड। अब मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं रहा प्रचंड। तुम जैसे बहरूपे पर विश्वास करके मैंने भूल की थी। जब तुम मेरी सौत दुष्टा कीर्ति का बाल भी बांका न कर सके तो तुम मेरा अधिकार क्या दिलवाओगे? तुम्हारी मंत्र सिद्ध खोपड़ी से श्री गणेश ने तुम्हें ही आहत कर दिया, और तुम कायरों की भांति अपना मुंह छुपाकर भाग गए। कुछ नहीं कर सके तुम। अब तुम मेरा समय नष्ट न करो। समय व्यर्थ प्रचंड। हे मूढ़ बुद्धि स्त्री, यदि तूने दैत्यों के आत्माओं में निवास करने वाले मुझ प्रचंड कपाली का अपमान और तिरस्कार किया तो मैं अपने क्रोध की ज्वालाओं से तुझे भस्म कर दूंगा। मुझे भस्म करने का भय दिखाने वाले प्रचंड, तूने उसे क्यों नहीं भस्म किया जिसने तुम्हारे मस्तक को रक्त रंजित कर डाला? अब मैं तुम्हारी खोखली बातों से भयभीत नहीं होने वाली। मेरा रक्त बहाने वाला वो गजमुख अब चैन से नहीं बैठ पाएगा, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें दंडित करूंगा। मैं तुम्हें दंडित करूंगा शशि प्रभा। दुष्ट कापालिक, यदि तू सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के लिए अपना सब कुछ त्याग करने वाली आराधिका को भस्म करना चाहता है तो कर दे भस्म, पर सावधान, तेरी इस भूल को भगवान मोहासुर कभी क्षमा नहीं करेंगे। मैंने उनका भयानक ज्वालामुखी रूप देखा है।
यदि तूने मुझे भस्म करने का दुस्साहस भी कर लिया तो मेरी आत्मा भगवान मोहासुर को उत्तेजित करके तुझे भस्म करवा देगी। हाँ, भस्म करवा देगी। जय जय शिव गणेश। नहीं, जय जय शिव गणेश। नहीं, भगवान मोहासुर ये कापालिका की आराधिका को समाप्त कर देना चाहता है। भगवान मोहासुर मेरी रक्षा करे, मेरी इससे रक्षा करे सर्वशक्तिमान मोहासुर, प्रकट हो। प्रचंड मोहासुर, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, प्रचंड प्रचंड। शशि प्रभा, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की सच्ची आराधिका तुम ही हो। भगवान मोहासुर तुम पर प्रसन्न है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। खरी स्वयं भगवान मोहासुर ने इस पृथ्वी पर प्रकट होने का संकेत दे दिया है। आओ हम दोनों मिलकर उनकी आराधना करें। आओ मेरे साथ बैठकर सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर को पुकारो। आओ। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर प्रकट हो। प्रकट हो भगवान मोहासुर, दर्शन दे भगवान मोहासुर। प्रकट हो भगवान मोहासुर, दर्शन दे भगवान मोहासुर। प्रकट हो भगवान मोहासुर, दर्शन दे भगवान मोहासुर। प्रकट हो भगवान मोहासुर। मैं हूं सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर। हे सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, हम आपके सुंदर पावन दर्शन पाने के लिए आतुर हैं। अपने सुंदर पावन दर्शन दे भगवान। अपनी सच्ची आराधिका शशि प्रभा के पुकार को उचित वरदान दे भगवान। दैत्य आत्मा में निवास करने वाले प्रचंड कापालिक, दैत्य शत्रु शिव और दैत्य संहारक महागणेश के प्रभाव के कारण इस समय हम तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट होने में असमर्थ है। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? मूर्ख बुद्धि प्रचंड कापालिक, तू जानता है कि हमें अधिक प्रश्न प्रिय नहीं। हम जो कुछ कह रहे हैं केवल उसे सुन। इस समय इस धूमाकृति में प्रकट होकर हम अपनी आराधिका शशि प्रभा को आसुरी शक्ति का वरदान देंगे। हमसे आसुरी शक्ति पाकर ये अपने सभी शत्रुओं को समाप्त कर सकेगी। प्रचंड प्रचंड। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की प्रिय आराधिका शशि प्रभा, तुम्हारे भीतर असुरी शक्ति का प्रवेश हो चुका है। अपने जिन शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट कर देने की ज्वाला तुम्हारे हृदय में धधक रही चाहते हैं, तो लेने से मना क्यों कर रहा है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? यदि देना ही चाहते हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे भगवान। प्रश्न उत्तर तो मुझे प्रिय नहीं है, फिर भी भक्ति के प्रतिफल में मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं। पूछ, क्या पूछना चाहता है तू? सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, आप साक्षात और प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो।
रक्षा करें प्रभु। क्या हुआ देवी? महाराज, महाराज मैंने एक बड़ा ही भयानक स्वप्न देखा। स्वप्न? कैसा स्वप्न? काले रंग की एक भयानक राक्षसनी चिल्लाती हुई मेरी ओर बढ़ी चली आ रही है। वो मेरे होने वाले पुत्र को मुझसे छीन लेना चाहती है महाराज। शशि प्रभा के कारण तुम आतंकित तो आशंकित रहने लगी हो देवी, परंतु स्वप्न सदा सच्चे नहीं होते। नहीं महाराज, गर्भावस्था काल और ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न प्रायः सच्चे होते हैं। मुझे भय है स्वामी, मेरे होने वाले बच्चे पर कहीं कोई संकट ना आ जाए, कहीं राजपुरोहित हरिचरण जी की भविष्यवाणी सच ना हो जाए, कहीं अपने कापालिक साथी के साथ शशि प्रभा यहाँ आकर मेरे। ऐसा कुछ नहीं होगा देवी, धैर्य और श्री गणेश की कृपा पर विश्वास रखो। तुम तो जानती हो, राजपुरोहित हरिचरण जी के कहने पर ही हम श्री गणेश का यज्ञ अनुष्ठान कर चुके हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे जीवन में आने वाले हर विघ्न का अंत करेंगे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है महाराज, रह रहकर मेरी दाई आंख फड़क रही है। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। चलिए महारानी, मेरे साथ चलिए। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? वहीं जहाँ हर दिन ही अशांत और विचलित मन को शांति मिलती है। हाँ महाराज, मैं भी श्री गणेश की शरण में जाना चाहती हूँ। वहां जाकर हमारे मन को शांति मिलेगी। विघ्न विनाशक श्री गणेश हमारी रक्षा करेंगे। वे हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। चलिए। मूर्ति विघ्न विनाशक श्री गणेश हम पर आने वाले संकट दूर करें। मेरे होने वाले शिशु की रक्षा करना प्रभु। हे दुखहर्ता, हे सुखकर्ता श्री गणेश हमारी रक्षा करें। तू यहाँ क्यों आई है? चली जा यहाँ से। तेरी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वैराट देश की पटरानी हूँ। तुझे मेरे अपमान का दंड भुगतना ही होगा। तू पटरानी नहीं, चुड़ैल है, चुड़ैल। चली जा यहाँ से। मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। उस अभागन कुल्टा का साथ देकर तू मेरी घोर शत्रु पहले से ही बन चुकी थी। अब मेरा अपमान करके तूने अपनी मृत्यु का द्वार खोल दिया है। सखी बेला, क्या हुआ तुम्हें? सखी बेला, कुछ बोलो सखी। सखी, सखी कुछ बोलो। तेरी सखी को क्या हुआ ये बताने के लिए ये जीवित नहीं है। नहीं। अच्छा ही हुआ तू स्वयं यहाँ मरने चली आई। अब मैं तुझे भी तेरी सखी के पास भेज दूंगी। पटरानी कीर्ति, तुम श्री गणेश की शरण में चली जाओ। वहाँ ये डायन तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें श्री गणेश, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें प्रभु। दुष्टा कीर्ति, मैं देखती हूँ तेरा गणेश मेरे आसुरी प्रहार से रक्षा करें श्री कब तक बचा पाएगा। रक्षा करें प्रभु। अब मैं तुझे तेरी सखी बेला के पास पहुंचा कर ही रहूंगी। मेरे सम्मान की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे सम्मान की रक्षा करे मंगल मूर्ति। अब तेरी कोई रक्षा नहीं करेगा। तेरे गर्भ में पलते हुए बालों को मैं जीवित नहीं रहने दूंगी। मेरी आसुरी शक्ति तेरे गर्भ को नष्ट भ्रष्ट कर डालेगी। वैराट देश का उत्तराधिकारी केवल और केवल मेरा पुत्र बनेगा। हे भगवान मोहासुर, इसके गर्भ को छिन्न भिन्न कर दो। इसका गर्भ नष्ट होने पर यह भी नष्ट हो जाएगी।
की रक्षा करें प्रभु। मेरे बालक की रक्षा करें। रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें मंगल मूर्ति। क्यों चली आई तू यहाँ? किसने बुलाया था तुझे? जा, लौट जा शशि प्रभा, लौट जा। क्यों क्यों मेरे कुल को नष्ट भ्रष्ट कर देना चाहती है तू? स्वामी, क्या प्रिया को अपने प्रिय के पास आने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती है? इस दुष्टा कीर्ति ने आपके मन में मेरे प्रति घृणा भर दी है। अब कुछ ही समय में ये अपने बालक के साथ यमलोक पहुंच जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो हो चुका महाराज। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की वरदानी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस कलमुही को तो जाना ही होगा। नहीं, श्री गणेश कृपा से हमारी पटरानी कीर्ति को कुछ नहीं होगा। कलमुही तो तुम हो। वो कौन सी घड़ी थी जब हमारे मन में दूसरे विवाह की बात जन्मी? तुम पत्नी नहीं, चुड़ैल हो, चुड़ैल। अपना एक काला कलूटा रूप लेकर चले जाओ इस राजमहल से। मुझे तो तुम्हारा क्रोध भी प्रिय है स्वामी। आओ प्रियतम, चलकर प्रेम आलाप करें। मैं तुम्हारे वियोग में कब से तड़प रही हूँ। तुम्हारे प्रेम भरे दो बोल सुनने के लिए तरस रही हूँ। आओ प्राणनाथ, आओ। मेरी तड़पती हुई काया को अपने प्रेम की वर्षा से संतुष्ट करो स्वामी, संतुष्ट करो। आओ स्वामी। छोड़ दो मुझे। आओ। छोड़ दो मुझे। आओ ना। चलो स्वामी। हमें छोड़ दो। आओ ना। छोड़ो। स्वामी, मेरे मन को संतुष्ट करो प्रिय। मेरे मन में जो तड़प उठ रही है उसे शांत करो प्रिय, शांत करो। देखो ना, मैं आपके वियोग के कारण कुरूप बन गई थी। हाँ, अब आपका प्रेम पाकर आपको प्रसन्न करने वाले पहले वाले रूप में ही रहूंगी। हाँ, पहले वाले रूप में ही रहूंगी। आपको मेरे प्रेम और स्नेह की धारा से आपके इस मन को शांत और शीतल कर दूंगी। नहीं, हमें जाने दो। हम अपनी पटरानी कीर्ति के पास जाना चाहते हैं। उस दुष्टा को भूल जाओ। मैं आपको ऐसा प्रेम दूंगी कि 7 जन्मों तक भी वो दुष्टा आपको नहीं दे सकेगी, नहीं दे सकेगी। स्वामी, स्वामी। जाना चाहती थी प्रिय, पर वो दुष्टा कीर्ति भगवान मोहासुर, गुरुदेव।
सैनिकों, दासियों, आज्ञा महाराज। जय श्री गणेश। महाराज शशिवाहन, इस दुष्टा शशि प्रभा ने आपको कुछ समय के लिए अवश्य भ्रमित कर दिया था, परंतु अब ये अपने पापों का दंड भुगतने के लिए असुर शक्तिहीन हो गई है। ये झूठ है। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के वरदान की आसुरी शक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। जय श्री गणेश। अरे मूर्खा, तेरा सर्वशक्तिमान मोहासुर महोदर श्री गणेश के हाथों केवल युद्ध में पराजित नहीं हुआ, अपितु उनका भोजन भी बन गया। महाराज शशिवाहन, मोहासुर और प्रचंड कापालिक के समाप्त होते ही इसकी सारी वरदानी शक्ति समाप्त हो गई है। अभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप इसे दंडित करें। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। देखते क्या हो सैनिकों, इस दुष्टा को आज की रात काल कोठरी में बंद कर दो। कल प्रातः राजधानी के प्रमुख चौक पर इसे पत्थर मार मार कर मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं, नहीं, ले जाओ इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। महाराज शशिवाहन, परम गणेश भक्त पटरानी कीर्ति अब तक अवश्य ही सचेत हो चुकी होंगी। आप शीघ्र ही श्री गणेश की आराधना करके उन्हें संकट मुक्त करें। हम पर महान उपकार करने वाले, क्या आप अपना परिचय भी नहीं देंगे? परिचय? जय श्री गणेश। भक्त का भक्त से परिचय? हे महाराज, श्री गणेश भक्ति ही मेरा परिचय है। श्री गणेश ने ही मुझे दयासुर का नाम प्रदान किया है। आपका कल्याण हो। जय श्री गणेश। पटरानी कीर्ति, मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश, उस दुष्टा शशि प्रभा ने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से मेरे पुत्र पर वज्रपात किया है। मेरे पुत्र की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करे। महाराज, महाराज, श्री गणेश कृपा से आपको स्वस्थ देखकर मन प्रसन्न हो गया देवी। महाराज, मेरा शिशु, मेरा पुत्र। आप चिंता न करें पटरानी कीर्ति, श्री गणेश कृपा से सभी विघ्नों का अंत हुआ। नहीं नहीं महाराज, मुझे भय लग रहा है। वो दुष्टा शशि प्रभा कभी भी आकर अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग हम पर करेगी। शशि प्रभा की सभी आसुरी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। हमने स्वयं उसे दंडित करके कालकोठरी में बंद करवा दिया है। कल सूर्योदय के साथ ही नगर के प्रमुख चौक पर प्रजाजन उसे पत्थरों से मार मार कर यमलोक पहुंचा देंगे। उस पापीन के पापों का ये परिणाम तो होना ही था महाराज। आपने उसे मृत्युदंड देकर उचित ही किया। क्षमा करें महारानी, ये समय सोच विचार में व्यर्थ करने का नहीं है। हमें अपने होने वाले युवराज को स्वस्थ और सुरक्षित करने के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बात तो परम गणेश भक्त दयासुर ने भी कही थी। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते
गणपते श्री गणेश श्री गणेश